हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीईटी का वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो सब्जेक्ट होगा आज हमारा सीईटी सब्जेक्ट का, वो होगा दोस्तों पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का हम लेकर आ गए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो फाइनली हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। तो आपको 10 एमसीक्यूज अभी स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे, उसके ऑप्शंस, उसके एक्सप्लेनेशन, उसके लॉजिकल आंसर के साथ हर चीज आपको बताऊंगा और वो चीज आपको समझना है और याद रखना है। और साथ ही में एक चीज और बताऊंगा दोस्तों कि जैसा कि आप देख पाओगे, यहां पे मैंने लिखा हुआ है डे 6, यानी कि आज हम लोग लगातार डे 6 आपको वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। और जैसा मैंने बोला था कि लगातार 25 दिनों तक हम आपके लिए सीटी वीडियोस तैयार करेंगे, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इतने ही वीडियोस जो हम डालते हैं, जो डेली हम लोग 4-4 वीडियोस डाल रहे हैं हर सब्जेक्ट के हिसाब से, सिर्फ उतने भी देख के चले जाओगे तो भी आपका सीटी का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो यहां पे जो बहुत सारे हमने वीडियोस ऑलरेडी बना लिए हैं डे 5 तक के, वो सब वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में देखने मिल जाएंगे। हमने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, अलग अलग सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट के हिसाब से क्रिएटेड है। तो आप प्लीज जाइए, चेक कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि जो भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ उतना अच्छे से पढ़ो और अपनी तरफ से भी थोड़ा सा एफर्ट लगा लो। हर चीज सिस्टमैटिकली स्मूथली चलेगा तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और अभी आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियोस आप हमारा अच्छे से देखो, पूरा देखो, लेकिन साथ में एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग दोस्तों ये वीडियोस को शेयर जरूर कर देना उन स्टूडेंट्स तक जो सीटी का एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ भी आइडिया नहीं कि कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो उन तक ये वीडियो शेयर कर देना, क्या पता शायद हमारे वीडियोस देखने के बाद वो भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और उन बच्चों को भी शेयर कर देना जो यहां पे इंटरेस्टेड है कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। जैसे कि अगर ये नॉर्मल वीडियो हमारा कोई 7th 8th 9th 10th का बच्चा भी देखेगा तो भी वो देख सकता है, क्योंकि उसको नॉलेज ही देखने मिलेगा, नॉलेज ही मिलेगा, तो भी बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन मेन जो आपका जो डिमांड होना चाहिए, मेन जो सप्लाई होना चाहिए, वो किसके पास होना चाहिए, जो सीटी का एग्जाम देना चाहते हैं। तो उन तक शेयर कर देना, ठीक है। तो अभी आपको 10 एमसीक्यूज दिखेंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से देखना और अच्छे से हर कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर लेना, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर एंड जैसा हमने बोला था आपसे कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज आपके लिए इस चैप्टर में से लेकर आए हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आप लोग को बस यही है कि आप लोग को इस पर्टिकुलर वीडियो को अच्छे से देखना है और जो भी हम लोग एमसीक्यूज आपको पढ़ा रहे हैं और इस पर्टिकुलर एमसीक्यूज का जो करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शंस जो होंगे वो जो बता रहे हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है और जो लॉजिक बताएंगे वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एंड तक देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इज ए पार्टी इन विच स्टेट, यानी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो एक पार्टी है, तो कौन से स्टेट की ऐसी पार्टी है। तो आपने इसका नाम कभी सुना नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, जो पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करते हैं शायद उनको ही पता होगा। तो उड़ीसा का बिल्कुल नहीं है, आसाम का भी नहीं है, बिहार का भी नहीं है, यानी कि जो ऑप्शन आपको लास्ट दिख रहा है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ये जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है वो इस पर्टिकुलर स्टेट की पार्टी है, जम्मू एंड कश्मीर की। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द पीपल कम टुगेदर एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रल प्रोसेस टू एक्वायर द पॉलिटिकल पावर सच ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड डैश, यानी कि कुछ ऐसे लोग जब सामने आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रल प्रोसेस में। इलेक्ट्रल प्रोसेस यानी इलेक्शंस का जो प्रोसेस होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो पॉलिटिकल पावर में आ सके, यानी वो अपनी सत्ता बना सके। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, गवर्नमेंट होती है? नहीं, गवर्नमेंट बिल्कुल अलग है। गवर्नमेंट सत्ता में आने के बाद गवर्नमेंट बनता है। सोसाइटी होती है क्या? सोसाइटी का तो सवाल ही नहीं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना वही इलेक्शंस लड़ती है ना। ऑब्वियसली अलग अलग लोग पॉलिटिकल पार्टीज में ज्वाइंट रहते हैं एंड वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रल प्रोसेस यानी इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जाते हैं एंड उसमें इलेक्शन के दौरान जो भी वोटिंग जो जीतता है वो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जीतती है। जैसे कि आपको पता है करंट में कौन है, बीजेपी गवर्नमेंट है, यानी कि बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी पहले जीती। पहले जो इलेक्शंस हुआ 2014 का या फिर 2019 का, इसमें बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ये जीती, उसके बाद जाके इन्होंने अपना गवर्नमेंट बनाया। तो इस हिसाब से आपको याद रखना है, क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं। थर्ड वन आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो जस्टिस पार्टी ए नॉन ब्राह्मीण मूवमेंट वाज ट्रांसफर्ड इनटू डैश पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि जो आपको ये चीज दिख रहा होगा कि एक जस्टिस पार्टी है नॉन ब्राह्मण मूवमेंट का, ये ट्रांसफॉर्म हुआ, किसमें ट्रांसफॉर्म हुआ पॉलिटिकल पार्टी में। तो ये इसका आंसर है द्रविड़ मुनेत्रा कजागम, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है लेकिन आप याद रख सकते हो, द्रविड़ से हम नाम याद रख सकते हो कि जस्टिस पार्टी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट से जो ट्रांसफॉर्म हुए वो कौन थे, द्रविड़ मुनेत्रा काज़ागम, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा। फोर्थ एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो व्हेन नॉन कांग्रेस पार्टी केम टुगेदर एंड चैलेंज सिंगल डोमिनेट पार्टी सिस्टम इन डैश, यानी कि कब नॉन कांग्रेस पार्टी, यानी कि पहले आपको पता है कि जितना भी टाइम पहले था वो टाइम पे सब कांग्रेस की पार्टी हुआ करती थी। तो कौन सी ऐसी नॉन कांग्रेस पार्टी थी जो एक साथ आया और उन्होंने चैलेंज किया सिंगल डोमिनेट पार्टी को, क्योंकि वो टाइम पे सिर्फ कांग्रेस का ही बोलबाला था। तो ऐसी कौन सी पार्टी आई थी जिन्होंने चैलेंज किया था।
तो ऐसे बहुत सारे पार्टीज आए थे, तो उसमें से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1977 में। ठीक है, 1977 में ही कांग्रेस को चैलेंज का सामना करना पड़ा था। क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ये एस्टैब्लिश कब हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने मिल जाए, लेकिन आपको हमेशा ये चीज याद रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको आईएनसी के नाम से जाना जाता है, ये फॉर्म हुआ था 1985 में। याद रहेगा। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विच पार्टी प्रोक्लेम्स सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, यानी कि सोशलिज्म भी फॉलो करता है, सेक्युलरिज्म भी फॉलो करता है और डेमोक्रेसी भी फॉलो करता है। तो ऐसा कौन सा पार्टी है? तो वो एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये एक ऐसी पार्टी है जो सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी तीनों ही एक साथ फॉलो करता है। क्लियर है। बाकी जो पार्टी है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जो चीजें है वो फॉलो करते हैं, लेकिन यहां पे जो आंसर है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आ जाएगा। नेक्स्ट है, क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेवेंथ क्वेश्चन, विच नेशनल पार्टी इज एस्टैब्लिश्ड इन 1998, यानी 1998 में कौन सी नेशनल पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? तो आपको मैं बता दूं कि इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है टीएमसी, यानी तृणमूल कांग्रेस। आप पता होगा, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में टीएमसी बोलते हैं, आपको पता है ये बंगाल में इनका ही राज चल रहा है। ठीक है, टीएमसी का। तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है ये एक ऐसी पार्टी है जिनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1998 में। क्लियर है, याद रहेगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गया। 8 क्वेश्चन की बात करें, मेन पॉलिटिकल पार्टी इन महाराष्ट्र वाज एस्टैब्लिश्ड इन डैश। ठीक है, यानी कि जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, आपको पता ही है कौन है। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी मेन जो है वो महाराष्ट्र में कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1966 में। ठीक है ना, 1966 में इनकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट अगर बात करें, हाउ मेनी सीट्स वन बाय शिवसेना, आपको जैसे मैंने अभी जिक्र किया शिवसेना का, तो वैसे हाउ मेनी सीट्स शिवसेना ने जीते थे 2014 के इलेक्शन में। तो 2014 का इलेक्शन जो आता है, देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी पूछेंगे, कब कौन से ईयर में किस गवर्नमेंट ने, किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी सीट जीती। तो ये देखो, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है पूछे, तो कितनी सीट शिवसेना ने 2014 में जीती थी? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है दोस्तों 63 सीट, यानी कि उस वक्त 2014 में शिवसेना की तरफ से 63 सीट जो है जीते गए थे 2014 इलेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आप देखोगे यहाँ पे जो कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेजोरिटी इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच नेशनल पार्टी, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्टिव है ताकि उसमें प्रोटेक्ट किया जा सके इंटरेस्ट ऑफ द मेजोरिटी, यानी कि जो इंटरेस्ट होता है वो प्रोटेक्ट किया जा सके, उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है नेशनल पार्टी का, वो कौन सी ऐसी पार्टी है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है बहुजन समाज पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बहुजन समाज पार्टी। ये एक ऐसी पार्टी है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? दैट इज प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेजोरिटी। जो भी उधर के मेजोरिटी ऑफ लोग हैं उनका इंटरेस्ट जो है, मेन जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना, ये उनका मेन एम रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी, बहुजन समाज पार्टी, आपको इस तौर पर याद रखना है। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा। तो टोटल यही थे दोस्तों हमारे टोटल आज के 10 MCQs क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से हमने पढ़े और आपके लिए लेकर आए। तो उम्मीद करता हूं ये आपको हेल्प करेगा आपके सीटी प्रिपरेशन के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस अगर इसमें से फ्रेम हो जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और भी वीडियोस हम कंटिन्यूअसली ऐसे ही लाते रहेंगे लगातार 25 दिनों तक, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया है। और भी बहुत सारे जो पहले बन चुके हैं हमारे वीडियोस वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो वो भी कंटिन्यूअसली आप चेक करते रहना। ठीक है, तो बस आज के यहीं पे मैं स्टॉप करूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको हिट कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।